हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस मंत्रा। आज के इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6, जिसके टॉपिक का नाम है ट्रायंगल। तो आज हम ट्रायंगल का पार्ट 6 करने वाले हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि यही हमारा पहला है आज के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, इन द फिगर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी। ठीक है, देख सकते हैं आप, है ना। इस डायग्राम से क्लियर होगा, है ना। आप इस पिक्चर को देखने के लिए आप एनसीईआरटी का बुक भी यूज कर सकते हैं, जो अगर डायग्राम आपको यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आप एनसीईआरटी के बुक में भी देख सकते हैं, वहीं से ये डायग्राम सारे लिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है आर पॉइंट्स ए ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। ठीक है, देखिए यहाँ से सारे ए बी सी पॉइंट्स हैं रिस्पेक्टिवली, सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू ए सी। देखिए यहाँ पर पैरेलल टू पी आर। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि शो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर, यानी कि आपको ये वाला और ये वाला पैरेलल है। ठीक है, दिख रहा है आपको? तो इसको हमें पैरेलल प्रूफ करना है। ऑलरेडी दे रखा है कि ये और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन ऑलरेडी पैरेलल है। ठीक है, देख लीजिए, हमें प्रूफ करना है इसे। शुरू करते हैं। तो आ जाइए, हमारे पास क्या क्या पता है, पहले वहीं से शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें पता है वी हैव देख लीजिए ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, क्या ऑलरेडी हमने ऊपर में लिख लिया है वी हैव, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। अब आ जाइए इन ट्रायंगल क्योंकि देखिए यहीं से पता चलता है कि कौन सा ट्रायंगल हमें कंसीडर करना है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा लें, कौन सा ट्रायंगल लेना है, कौन सा, है ना, पैरेलल है नहीं है। तो यहीं से आइडिया हमें मिल जाता है। देखिए ए बी और पी क्यू की बात कर रहा था, एक किस में आ रहा है? देखिए ये आ रहा है पी ओ क्यू ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। क्लियर है? अब जो है यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का थ्योरम है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर हम देखिए, जिसको हम 6.1 थ्योरम भी बोलते हैं। तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस तो हमने सॉल्व एग्जांपल्स देखे, इसका पार्ट 4 देखा। ठीक है, तो वहाँ पर ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया है। तो आ जाइए इस ट्रायंगल में, देखिए क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं ओ ए अपॉन क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू इस ट्रायंगल का ये वाला पार्ट ओ बी अपॉन बी क्यू। ये क्या हो गया हमारे लिए? इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? नाउ अब क्या है कि एक और दिया हुआ है हमारे पास, क्या है, ए सी पैरेलल टू पी आर। ठीक है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो अब आ जाइए इन ट्रायंगल, क्या होगा, नेमिंग पी ओ आर। ठीक है, अब पी ओ आर में देखिए, अगेन देखिए पी ओ आर ये वाला ट्रायंगल है। अगर आपको नहीं दिख रहा है इसमें, तो हम इसको कलर चेंज करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं।
ठीक है ये, ठीक है। देखिए लाइन टेढ़ा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, वो सीधा ही है लाइन, ठीक है, ये वाला, ठीक है। हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, और अभी जो थोड़ी देर पहले हमने जो किया उसको हमने इसमें किया है, हमने उसको, है ना, इस ट्रायंगल में देखा था। देख लीजिए यहाँ पर ग्रीन से, है ना, ओवरलैप भी हो रहा है। ओवरलैप क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका ये, है ना, ग्रीन और ब्लैक एक ही दिख रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए ये ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, ओपी कॉमन है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। तो उसी से एक्चुअली देखिए क्लू मिलता है हमें कि हमें उसी से कैलकुलेट करेंगे और उसी से होगा, है ना, जो कॉमन साइड होता है उसी को हमें आइडेंटिफाई करना होता है एक्चुअली। तो चलिए यहाँ पर देखें, अब देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी अपॉन क्या हो जाएगा, सी आर, सी आर, ये क्या हो गया, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 में देखिए क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है, तो राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, तो क्या हो गया यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ठीक है, ये प्रूव हो गया हमारा। अब देखिए कि जब ये आ जा रहा है हमारा ना, अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए जब हमारा रेशियो ना, यानी कि कह सकते हैं कि जो साइड्स हैं इस ट्रायंगल का, कौन से ट्रायंगल का, तो ओ क्यू आर इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये जो है, ये जो हमारा अभी आया है ना, ये क्या है, इन प्रोपोर्शन है ना, तो इन ट्रायंगल ओ क्यू आर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि कन्वर्स ऑफ बाई कन्वर्स कन्वर्स ऑफ क्या होगा, हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना, बीपीटी, क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा बी सी पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव्ड। तो इस ढंग से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस ढंग से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.1, जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वही बोलते हैं, तो मैंने थोड़ा सा आपके ये जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 6.1 क्या है, 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, तो उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया आपके लिए। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ए बी सी ट्रायंगल ड्रॉ किया, है ना, तो यहाँ पर क्या किया, हेयर, है ना, लेट अस एज्यूम ए बी सी, है ना, इज ए ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर इन दिस ट्रायंगल, इन इन दिस ट्रायंगल, ठीक है। अब क्या होगा, इन दिस ट्रायंगल, यहाँ पर क्या करेंगे कि वन साइड, यानी कि कह सकते हैं कि डी पॉइंट पॉइंट डी डिवाइड्स द ए बी इन इन
टू इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट्स, पार्ट्स। क्यों? क्योंकि इट इज ए मिड पॉइंट, है ना, ये मिड पॉइंट है। तो क्या करना है हमें? टू प्रूव, क्या करना है? तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव, ठीक है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ए ई इक्वल टू ई सी, ठीक है। और यहाँ पर हमें ये अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो हमें जो गिवन है ए बी इक्वल टू बी बी, ठीक है, इसको भी आप एड ऑन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। तो ए ई इक्वल टू ई सी हमें प्रूफ करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? क्योंकि हमें पैरेलल लाइन तो ड्रॉ करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ, ड्रॉ ए लाइन, है ना, डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। तब जैसे ही हमने ड्रॉ कर लिया तो प्रूफ में हम क्या लिख सकते हैं इसको, है ना, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बी पी टी, ठीक है। क्या हो गया? देखिए ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब जो है हम क्या कर सकते हैं? ए डी इक्वल टू डी बी, क्योंकि ये हमारा थ्योरम में गिवन है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड, यहाँ पर देखिए कह रहा है ना, ऐसा ड्रॉ किया गया है कि वो मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल है, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है। तो यानी कि ये जो है पैरेलल लाइन है और ये इधर वाला मिड पॉइंट है, तो हमें प्रूव करना है कि ये भी मिड पॉइंट पर ही कट करेगा, यानी कि ई जो होगा मिड पॉइंट होगा ए सी का, ठीक है। तो अब आ जाइए यहाँ पर, आप इसको, है ना, कर सकते हैं। और हम ए डी को डी बी लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन ए डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब क्या हो गया? ए डी कैंसिल, तो 1 इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, देयरफॉर ए ई इक्वल टू ई सी, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं कि ई, है ना, या देयरफॉर लिख लीजिए, देयरफॉर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी, ठीक है। ये क्या हो गया? हमारा प्रूफ, ठीक है, यही प्रूव करना था। क्लियर है? अब चलें आगे, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगेन ये है, यूजिंग थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्लियर है? अब जो है यहाँ पर हमें कन्वर्स का थ्योरम अप्लाई करना है, यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि हमें पहले अप्लाई करना है यहाँ पर कि मिड पॉइंट अगर होगा, सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाइए, कह रहा है कि मिड पॉइंट की बात, तो आ जाइए। सबसे पहले तो हम एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम क्या होगा? लेट अस एज्यूम ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ठीक है। इन दिस ट्रायंगल, ठीक है, क्या होगा? इन दिस ट्रायंगल हमें दिया हुआ है कि ए डी क्या है? कि मिड पॉइंट्स है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स
यानी कि हमारा यहाँ पर हो गया कि ए डी इक्वल टू डी बी एंड ए ई इक्वल टू ई सी। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब जो है हमें कन्वर्स का थ्योरम अप्लाई करना है। कन्वर्स का थ्योरम क्या कह रहा है, आ जाइए। कन्वर्स का थ्योरम में ये होता है कि अगर क्या होगा कि हमारा दो साइड का रेशियो अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, हमारा जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्योंकि ये मिड पॉइंट है। आइए यहाँ पर क्या हो गया, नाउ नाउ। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर हमें ये तो गिवन है, तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, डी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। इक्वेशन 1 हो गया। एंड ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ऑल्सो अपॉन, यहाँ कब गिवन कंडीशन है, कंडीशन से हो गया दोनों 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, क्या कह सकते हैं, द रेशियो, यानी कि क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो जैसे ही ये रेशियो हमारा सेम हो गया तो देयरफॉर, है ना, क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर हमारा डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये कैसे हो गया, ये हो गया हमारा कन्वर्स ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, आंसर लिखने की आदत होता है तो हम लोग आंसर ही कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा आगे, अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तो हो ही गया ना। अब आ जाइए हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम in which AB parallel to BC and its diagonals intersect each other at the point O, so that AO OB equal to CO upon DO। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे क्योंकि तो गिवन है वैसे कि ABCD है ट्राइपीजम, लेकिन हमने यहाँ पर बनाया इसको। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ए बी सी डी, है ना, इज ए क्या है, ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है कि दो जो हमारा साइड होते हैं पैरेलल्स होते हैं। यहाँ पर ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसे कह रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है इसके डायगोनल्स, है ना, देखिए यहाँ पर ए ओ हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, है ना, कि ड्रॉ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ, ठीक है, ए लाइन क्या हो जाएगा, कह सकते हैं ओ ई है ना, ऑन ए डी, है ना, सच दैट ई ओ पैरेलल टू डी सी। ठीक
ठीक है, हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो जैसे ईओ पैरेलल टू डीसी किया तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ईओ ऑल्सो पैरेलल टू ए बी, यहाँ गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, तो देयरफॉर ये भी हो गया क्लियर। तो ये, या फिर आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हो। अब चलिए, नाउ नाउ इन ट्रायंगल हम चलते हैं ए डी सी, ए डी सी। ठीक है, ए डी सी में, ए डी सी में क्या है, यहां पर लिखना पड़ेगा हमें ई ओ पैरेलल टू डी सी। ठीक है, अब आ जाइए, अब क्या होगा इसमें, होगा ए ई अपॉन ई डी पैरेलल इक्वल टू, अब आ जाइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, देखिए यहाँ पर मैं आपको इसको रेड कलर से दिखाऊं तो बेटर दिखेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, और कीजिए कि हमने इसको देखा, ठीक है, अपॉन ये किया। ठीक है, ये यहाँ पर ये मिड पॉइंट हो रहा है, मिड पॉइंट नहीं है बल्कि पैरेलल है, मिड पॉइंट कहना गलत है। अब देखिए इसको यहाँ पर ए ओ, ये अपॉन ओ सी, ये होगा ना। ठीक है, देखिए इस ट्रायंगल को ध्यान से, ये वाला जो रेड लाइन से आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए ओ अपॉन ओ सी, दिस इज द इक्वेशन 1। ठीक है, अगेन अगेन अब जो है हम क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल, अब आ जाए हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, किसमें, देखिए ए डी बी, ए डी बी। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए ई ओ पैरेलल टू ए बी। ठीक है, इसमें देखिए जब भी हम ट्रायंगल्स को और सिमिलरिटी की बात करते हैं ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाने के लिए कोशिश करें कि आइदर जो दो साइड्स हैं वो क्या हो, प्रोपोर्शन में हो, है ना, एक सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हो, या सेम रेशियो में उसकी वैल्यू हो, या सेकंड ये हो सकता है कि आप को पैरेलल प्रूव करें, यानी कि पैरेलल में है, या पैरेलल अगर नहीं है तो लाइन ड्रॉ करके कोशिश करें। ठीक है, तो जितने भी आपके 10th में जो सिमिलरिटीज के क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसी में आपको दिमाग लगाना है। चलिए, ई ओ पैरेलल टू ए बी, ई ओ पैरेलल टू ए बी, देखिए यहाँ पर, अब इसमें क्या हो जाएगा अगेन, चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं ए ई और ई डी। देखिए हम लोग किधर से किधर गए, देखिए इधर से जा रहे हैं, ए ई अपॉन ई डी, इसमें भी हम लोग इधर से जाएंगे। देखिए डायरेक्शन भी मैटर करता है, अगर डायरेक्शन अपने गलत ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ओ, क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल टू, है ना, बी ओ अपॉन क्या हो जाएगा, ओ डी, है ना, या डी ओ, डी ओ। ठीक है, अब क्या हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, क्लियर है। नाउ फ्रॉम क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, अगेन लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल, क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन, ठीक है, बी, सॉरी सी ओ है ना, सी ओ, ओ सी को सी ओ लिख सकते हैं, सी ओ इक्वल टू, फिर उसके बाद इधर क्या है हमारे, बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, अब देखिए ये आ गया हमारे पास, लेकिन प्रूफ क्या करना है हमें, ए ओ अपॉन बी ओ, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए इसको क्या करें आप, ऐसे इंटरचेंज कर दें इसके वैल्यू को, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, दिक्कत ये हो गया हमारा प्रूव्ड।
आसान था। चलिए अगला, अगला भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या प्रूफ करना है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर at the point O such that AO upon BO equal to CO upon DO show that ABCD is a trapezium। अब ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा? ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ कन्वर्स में जाना पड़ेगा, और वो क्या होगा कि आप हमें प्रूफ करना होगा कि ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, तो ये आपको इसके जो रूल्स हैं, चाहे जो भी इसके हमारे प्रॉपर्टीज हैं ना, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, क्या करना है हमें। चलिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम तो नहीं अभी लेंगे, है ना, यहाँ पर हम क्वाड्रिलेटरल लेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कि ए हेयर एल ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल लेटरल। ठीक है, सच दैट क्या है भाई, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, अभी हमारे पास दिया हुआ है, क्लियर है। अब क्या करना है इसमें, अब जो है यहाँ पर हमें सोचना होगा। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगेन यहाँ पर अगेन पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हम ले लेते हैं, ये क्या है, गिवन है, यहाँ पर लिख लीजिए गिवन। अब जो है यहाँ पर हम अगेन पैरेलल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, अब देख लीजिए यहाँ, नाउ है ना, क्या करेंगे कि ड्रॉ, है ना, ई ओ पैरेलल, ईओ पैरेलल टू डीसी। ठीक है, डीसी सच दैट, है ना, सच दैट लिख सकते हैं, या जो भी है ना, पैरेलली ड्रॉ कर देना, है ना, जो भी जैसे भी है, ये है, मान के चलें कि ये नहीं है। ठीक है, ये पैरेलल नहीं है, लेकिन हमने क्या किया कि हमने ईओ को पैरेलल ड्रॉ किया डीसी के। ठीक है, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ए बी और डी सी पैरेलल नहीं है, हमने एक उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। अब हम इसको रिलेशनशिप को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जो है हमारे पास ये ऑलरेडी आ गया। अब क्या करना है, अब देखिए हमारे पास इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल अब हमने ले लिया यहाँ पर। आइए क्या है कि ए डी सी, ए डी सी, क्योंकि हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है ई ओ पैरेलल टू क्या, डी सी, डी सी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए जैसे ही हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो आइए यहाँ पर ए ई अपॉन ए ई अपॉन ए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ए ओ अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, ओ सी, ओ सी। ठीक है, अब जो है यहाँ पर ये तो हमारा इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही ए ओ अपॉन ओ सी आ गया, तो इसको लिख सकते हैं बट। ठीक है, अब जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू, देखिए अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको इम्प्लाइज में लिख लीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए ओ अपॉन सी ओ या ओ सी, बात बराबर ही है, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू
यहाँ पर क्या हो गया, PO/DO। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बाद में हमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अब जैसे अब यहाँ पर आप ढूंढते रहेंगे, है ना, जैसे अब ये था, है ना, AO/OB इक्वल टू CO/DO। अब जो है इसी में अगर आप रूल सोचते रहेंगे तो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ मॉडिफिकेशंस हमें करने होते हैं। अब जैसे हमें लगा यहाँ तो AO/OC का रिलेशनशिप है, हमें वी हैव टू कन्वर्ट, इस हमें सोचना पड़ेगा यहाँ पर इस पर कि क्या हम इसको AO/ है ना OC या CO में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए आराम से हो रहा है। ठीक है, हम सिर्फ वैल्यू को इंटरचेंज कर रहे हैं और हमें उसी फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर हम इसको समझ रहे हैं। तब जैसे ही हमने देखा तो बट AO/OC इज इक्वल टू PO/OD, ये गिवन है। ठीक है, ये क्या हमारा गिवन है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जब बराबर है तो डैट इज, हम लोग क्या लिख सकते हैं, AE/ED इक्वल टू क्या हो जाएगा, BO/DO। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2, हम एज्यूम कर लें। अब देखिए कि ये जो है ना, ये हमारा AE/ED की बात कर रहा है। ये जो हो गया इसका ढंग से हमारा क्या हो गया, तो हेयर इससे हमारा क्या प्रूफ हुआ, देखिए इस रिलेशनशिप से, ये इस रिलेशनशिप से क्या प्रूफ हो रहा है कि EO पैरेलल टू AB। ठीक है, ये इस रिलेशन से फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर बढ़ के लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 2 जो बात कर रहा है, देखिए AE/ED इक्वल टू BO/OD। ठीक है, ये हमारा इसमें बात हो रहा है। देखिए इस डायग्राम में देखेंगे ध्यान से, क्योंकि डिडक्शंस जो होते हैं वो डायग्राम पर ही बेस्ड होते हैं। देखिए ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और ये हमारा EO है। ठीक है, तो अगर आपको ब्लैक में नहीं दिख रहा तो रेड में करके दिखाऊं। देखिए अभी जो हम इक्वेशन 2 की बात कर रहे हैं, इक्वेशन 2 ये है, इक्वेशन 2 से हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो रहा है। देखिए ठीक है, ये क्लियर है ये। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस ढंग से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया कि हमारा तो कह सकते हैं कि देयरफॉर हमारा वैल्यू, देयरफॉर पर क्या लिख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर जैसे हमने ए ऑलरेडी था, कहाँ ये है ना, हमने ड्रॉ किया था, तो ये हो गया हमारा, इसको भी मान लीजिए ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, तो फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी या उसका और भी नेमिंग आप कर सकते हो, क्या हो जाएगा देख लीजिए, ए बी पैरेलल टू टी सी। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको पैरेलल प्रूफ कर दिया, तो जैसे ही जब पैरेलल प्रूफ हुआ ना, तो इसके साथ ही दैट इज है ना ABCD इज ए क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, तो इस ढंग से आप बात कर सकते हैं कि जब पैरेलल होते हैं, है ना, तो सबसे पहले तो पैरेलल प्रूफ करना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। सबसे पहले इसको हमने पैरेलल प्रूफ किया, उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये जो है हमें इसमें फंडा ऑप्ट करना पड़ता है और इस ढंग से आप उसको रेडी रहेंगे। तो इस ढंग से हमने चैप्टर 6.2 को ख़त्म कर लिया। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस थे, तो हमने पार्ट 4 में और पार्ट 5 में 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई डाउट है और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। अगर कोई डाउट है तब भी आप क्वेश्चंस इस पर डाल सकते हैं कि सर, है ना, जो भी है क्लियरिटी नहीं है, तो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू फॉर टुडे क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, ओके।